अब देखिए अपना न्यू टॉपिक के विभव मापी द्वारा वोल्ट मीटर का अंश शोधन। देखिए हमने डिस्कस किया था अपनी पीछे वाली क्लासों में कि जब वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक हम मापते हैं किसी भी तार के सिरों के मध्य विभवांतर को अगर हम वोल्ट मीटर की सहायता से मापते हैं तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक एक त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होता है। जब उसी पाठ्यांक को अगर उसी विभवांतर को अगर हम विभव मापी से ज्ञात करते हैं तो हमें विभवांतर का एक यथार्थ मान प्राप्त होता है। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि का जो कारण होता है वो होता है या तो उसमें कोई यांत्रिक त्रुटि हो या उसमें जो स्केल है पैमाने पर है पैमाना स्केल है उस पर आप देखो जो भाग जो इसमें डिवीजन अंकित होते हैं उनमें क्या हो उसी ढंग से अंकित नहीं हो, मतलब उनके बीच में जो गैप है वो एक समान नहीं हो, कहीं कम हो जाए कहीं ज़्यादा हो जाए, या इस वोल्ट मीटर में जो स्प्रिंग यूज होती है उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग नियतांक है वो समरूप नहीं है। इन कारणों से वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक जो होते हैं सदैव वो त्रुटिपूर्ण होते हैं। तो वोल्ट मीटर से प्राप्त त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की जांच विभव मापी से प्राप्त यथार्थ पाठ्यांकों से करने की प्रक्रिया को वोल्ट मीटर का अंशशोधन या अंशांकन कहते हैं। मतलब वोल्ट मीटर से हम वो पाठ्यांक ज्ञात कर लेंगे और उसी पाठ्यांक को विभव मापी से ज्ञात कर लेंगे और दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे तो वो हो जाएगा वोल्ट मीटर का अंशशोधन या अंशांकन। ठीक है, मतलब वोल्ट मीटर के जो भी पाठ्यांक आएंगे उन पाठ्यांकों की जांच हम विभव मापी द्वारा प्राप्त यथार्थ पाठ्यांकों से करने की जो प्रक्रिया होती है उससे हम कहते हैं वोल्ट मीटर का अंशशोधन या अंशांकन कहते हैं। अब देखिए इसके लिए देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परिपथ व्यवस्था। परिपथ व्यवस्था में देखिए विभव मापी तार AB के श्रेणी क्रम में AP विद्युत वाहक बल का संचयक सेल कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 श्रेणी क्रम में संयोजित करके प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं। ओके, जबकि द्वितीयक परिपथ में मानक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ES है इसके धनात्मक सिरे को तार के उच्च विभव वाले सिरे A से और जबकि ऋणात्मक सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से संयोजित कर देते हैं। जबकि अन्य परिपथ में प्रतिरोध बॉक्स RB, धारा नियंत्रक RH2, कुंजी K2 और सेल E को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। जिस वोल्ट मीटर का अंशशोधन करना है अंशांकन करना है उसे प्रतिरोध RB के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ये वोल्ट मीटर है, इसका हमें अंशशोधन ज्ञात करना है, इसके पाठ्यांकों में त्रुटि ज्ञात करनी है। तो इस वोल्ट मीटर को प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में जोड़ देंगे। प्रतिरोध बॉक्स के उच्च विभव वाले सिरे को तार के A सिरे से और निम्न विभव वाले सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से संयोजित कर देते हैं। अब टर्मिनल 2 बच गया, 2 को हमें धारा मापे से होते हुए जो कि J से जोड़ देते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, ये मानक सेल है, इस मानक सेल का जो धनात्मक टर्मिनल है उसको तार के A सिरे से और ऋणात्मक टर्मिनल को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से। एक अन्य परिपथ में सेल E प्रतिरोध बॉक्स धारा नियंत्रक RH2 कुंजी K2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। RB के उच्च विभव वाले सिरे को A से और निम्न विभव वाले सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से। और जिस वोल्ट मीटर का अंशशोधन हमें करना है अंशांकन करना है उसे प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। और इसमें अब टर्मिनल 2 को धारा मापी से होते हुए जो कि J से संयोजित कर देते हैं और जो कि J की सहायता से तार AB पर कहीं भी विद्युत कांटेक्ट है वो संपर्क है वो स्थापित किया जा सकता है। क्लियर। अब देखिए इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि में देखिए सबसे पहले मैं कुंजी K1 को ऑन कर देना। ऑन कर देंगे तो प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगा। अब उसके बाद में
द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य डॉट लगा देंगे। पहले देखिए कि K1 को ऑन कर देंगे और द्विमार्गी 2 वे की के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाकर मानक सेल के विद्युत वाहक बल के ES विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। माना यह L1 है, तो विभवमापी के सिद्धांत से ES इक्वल टू x से L1 क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, इसको नहीं देंगे हमने यहाँ ES इक्वल टू x से L1, यहाँ हमने डॉट लगा दी और जो कि को विस्तार पर खिसका कर इसमें हमने शून्य विक्षेप प्राप्त कर लेंगे, तो वो हो जाएगी सेल के लिए संतुलित लंबाई। मान लीजिए वो आ गई अपने L1, तो ES इक्वल टू XL1, तो x यहाँ विभव प्रवणता है, अतः विभव प्रवणता x इक्वल टू ES अपॉन L1 इक्वेशन फर्स्ट। यह विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। बताया था मैंने आपको, मानकीकरण का मतलब होता है विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को। ये विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। मानक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात है, संतुलित लंबाई ज्ञात कर लेंगे, इससे अपने किसका मान आ जाएगा x का, और x का मान जब ज्ञात हो जाता है तो उसको हम ये कहते हैं विभवमापी का मानकीकरण। क्लियर। अब देखिए 1 व 2 के मध्य से डॉट को हटाकर 2 और 3 के मध्य डॉट को इंसर्ट करा देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स में से कोई ज्ञात प्रतिरोध हमें R निकाल लेते हैं और कुंजी K2 को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रतिरोध R के सिरों के मध्य जब धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभवांतर भी होगा। उस विभवांतर को हम वोल्टमीटर की सहायता से माप लेंगे। माना यह V है, वोल्टमीटर का पाठांक है वो V है, जो एक त्रुटिपूर्ण पाठांक है। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध निकाल लिया, कुंजी को बंद कर दिया और इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर को हमने वोल्टमीटर से माप लेते हैं। माना यह पाठांक है वो V है, जो एक त्रुटिपूर्ण पाठांक है। और वोल्टमीटर के संगत विभवमापी के पाठांक या विभवमापी द्वारा मापा गया विभवांतर V डैश के लिए संतुलित लंबाई L2 ज्ञात करते हैं। देखो अब द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट हटाकर टर्मिनल 2 व 3 के मध्य डॉट लगा देते हैं
वहाँ से डॉट हटाकर और इसके मध्य हम डॉट लगा देंगे और इसमें प्रतिरोध बॉक्स में से कोई ज्ञात प्रतिरोध निकाल लेंगे, कुंजी K2 को बंद कर देंगे और इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से मापेंगे और वो मान लीजिए V है और V यहाँ एक त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होगा। मैंने कहा था कि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक होता है वो हमें सदैव त्रुटिपूर्ण होते हैं। तो देखो, यदि प्रतिरोध बॉक्स में से निकाले गए प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों के मध्य विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं तो यह V प्राप्त होता है। जो एक त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक है। जो एक त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक है, ठीक है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा वो एक त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक होता है। क्लियर। अब देखिए, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक V के संगत विभवमापी के यथार्थ पाठ्यांक V डैश के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। वो मान लीजिए L2 है। इसी विभवांतर को हमने मापा है, वो वोल्ट मीटर से मापा है, वो V है। और इसी विभवांतर को हम मापेंगे विभवमापी से, वो है V डैश। इसके लिए हमें संतुलित लंबाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ डॉट लगाएंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे, संतुलित लंबाई आ जाएगी। वो किसके लिए आएगी? V डैश। V डैश यहाँ क्या, विभवमापी द्वारा मापा गया पाठ्यांक, और V है वो वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया पाठ्यांक। के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं, जो L2 है। तो अपने पास आ जाएगा V डैश इक्वल टू x L2। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 से x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, अगर इसमें रख देंगे तो अपने पास आ जाएगा V डैश इक्वल टू x। x यहाँ ES अपॉन L1 और इंटू L2। तो यहाँ वोल्ट मीटर के दो मान प्राप्त, यहाँ विभवांतर के दो मान प्राप्त हुए हैं। एक तो वोल्ट मीटर से प्राप्त हुआ है और एक विभवमापी से प्राप्त हुआ है। वोल्ट मीटर से प्राप्त हुआ है वो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक है, और विभवमापी से जो प्राप्त हुआ है वो यथार्थ पाठ्यांक है। अब दोनों पाठ्यांकों की तुलना करके हम वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं, और ये प्रक्रिया कहलाती है वोल्ट मीटर का अंश शोधन या अंशांकन। ठीक है, आगे हम इसमें त्रुटि ज्ञात करते हैं। तो आप देखिए, इसमें पहले तो हमें विभव प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, x इक्वल टू ES अपॉन L1, और फिर V डैश इक्वल टू x L2, या V डैश इक्वल टू ES अपॉन L1 इंटू L2। मानक सेल जिसका विद्युत भागफल हमें ज्ञात है, संतुलित लंबाई L1 ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में L2 ज्ञात कर लेंगे, इनके मान रख देंगे तो विभवमापी का यथार्थ पाठ्यांक आ जाएगा। ओके,
तो देखिए यहाँ हमने डिस्कस कर लिया था, ये है S इक्वल टू XL1 और X इक्वल टू ES अपॉन L1 और फिर B डेस इक्वल टू XL2, X की वैल्यू पुट कर दी थी, ये अपने पास आ गया था। यहाँ B डेस विभव मापी द्वारा मापा गया विभवांतर का यथार्थ मान है। यथार्थ मान है, ठीक है। तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि वो डेल वी वो आ जाएगा वोल्टमीटर का पाठ्यांक माइनस विभवमापी का यथार्थ पाठ्यांक ओके। तो डेल वी इक्वल टू वी माइनस वी डैश, ओके। अब उसके बाद में देखिए हम इसमें एक वक्र इसमें ड्रॉ करेंगे, उसको हम कहते हैं अंशशोधन वक्र। ये जो वक्र खींचा जाता है वो वोल्टमीटर के पाठांक में त्रुटि व वोल्टमीटर के पाठांकों के मध्य खींचा गया वक्र वोल्टमीटर का अंशशोधन वक्र कहलाता है। देखिए वोल्टमीटर के पाठांकों में त्रुटि डेल वी व वोल्टमीटर के पाठांकों के मध्य खींचा गया वक्र वोल्टमीटर का अंशशोधन वक्र कहलाता है। ओके, वोल्टमीटर के पाठांकों में त्रुटि कितनी है डेल वी, और वोल्टमीटर का जो पाठांक है वो है वी के मध्य खींचा गया वक्र वोल्टमीटर का अंशशोधन वक्र कहलाता है। ठीक है, इसके लिए तो क्या करेंगे, प्रतिरोध R20 में से ज्ञात प्रतिरोध R और धारा नियंत्रक RS2 का मान चेंज कर लेंगे, प्रतिरोध का मान चेंज कर लेंगे। फिर अगेन हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर को वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात करेंगे। फिर इसके संगत विभवमापी के द्वारा विभवांतर का यथार्थ मान ज्ञात करेंगे, वो VDS आएगा। फिर उसके बीच में त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर R चेंज करेंगे, धारा नियंत्रक की पोजीशन चेंज करेंगे, फिर विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे और उसके संगत विभवमापी द्वारा विभवांतर का यथार्थ मान ज्ञात करेंगे। तो ऐसे हमें यहाँ V के मान प्राप्त होते जाएंगे और ऐसे हमें VDS के मान प्राप्त हो जाएंगे और इन पाठ्यांकों में अंतर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे वोल्टमीटर का मान लीजिए पाठ्यांक आ गया 2.0 और विभवमापी द्वारा वो आ रहा है 2.02 वोल्ट। अब त्रुटि ज्ञात करेंगे तो डेल वी को क्या बताया मैंने आपको, V माइनस वी डैश, तो अपनी त्रुटि आ जाएगी, वो आ जाएगी -0.02 वोल्ट। ठीक है, फिर आगे इसकी पोजीशन चेंज करके वोल्टमीटर की रीडिंग ले लेंगे। ये मान लीजिए सपोज कीजिए आ गया 2.5 वोल्ट और ये अपना आ गया 2.6 वोल्ट। तो इसमें त्रुटि निकाल लेंगे तो आ जाएगी -0.1 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, इनकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे, R का मान चेंज करते जाएंगे
तो हमें वोल्टमीटर का पाठांक आ जाएगा और विभवमापी का पाठांक आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करके इसमें त्रुटि का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें देखो वोल्टमीटर के पाठांक में त्रुटि डेल वी और वोल्टमीटर के पाठांकों के मध्य खींचा गया वक्र वोल्टमीटर का अंशशोधन वक्र कहलाता है। ठीक है, इसकी कोई निश्चित शेप नहीं होती है, मतलब इसकी कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये जिगजैग आकृति का होता है। तो ये ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्स पर हम लेंगे हम वोल्टमीटर के पाठ्यांक, वोल्टमीटर के पाठ्यांक, और पाठ्यांक मैंने आपको बताए थे वो थे V और वोल्ट में। इधर वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि वो आपको बताई थी मैंने डेल V। अब इनके बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ मान लीजिए 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 0.1.0। ठीक है, तो इसकी में कोई निश्चित शेप नहीं होती कि जिगजैग आकृति का हो सकता है। ठीक है, आप इसको कैसे भी बना सकते हो। और ये तो कैसे भी शेप का आप इसको बना सकते हैं, कोई इसकी निश्चित शेप नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब देखो इसमें ये 0.4, ये 0.6 और ये 0.8 और ये 1। ठीक है, और इधर आ जाएगा वोल्टमीटर का पाठ्यांक। ये अपना हो गया अंशशोधन वक्र। इसकी कोई निश्चित शेप नहीं होती कि ये सरल रेखा में आएगा या परवलय आएगा, अतिपरवलय आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, जिगजैग। कैसी होगी, तो देखिए हमने त्रुटि ज्ञात कर ली, तो वोल्टमीटर का हमें सही पाठांक भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वोल्टमीटर का सही पाठांक ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, त्रुटि के अंदर हम विभवमापी का यथार्थ पाठांक जोड़ देंगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका सही पाठांक। ठीक है, तो ये था वोल्टमीटर का अंशशोधन।